जिसको मेरा नमन समर्पित, खुशी मिली मुस्कान मिली है, मेरी है जब से भाग्य अमृत। जीवन के सार को, आने वाले कल को पहले से ही बता देने वाली जन्म कुंडली भाग्य अमृत को अपने शोध से निर्मित किया है पंडित S.K. कौशिक जी ने। इसके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था मुश्किल में फंसे उन लोगों का विश्वास कायम रखना जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लेकर ज्योतिष में अपनी तकलीफों के हल तलाशने आते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। अपने ज्ञान का निरंतर मंथन करने के बाद पंडित S.K. कौशिक जी ने ज्योतिष की बारीकियों और छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष की नए ढंग की गणना विकसित की और उसी के दम पर आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। और इस सब का ही सार है इनके द्वारा निर्मित जन्म कुंडली भाग्य अमृत। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, 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 ये भाग्य अमृत है। नमस्कार, कार्यक्रम भाग्य अमृत में आपका स्वागत है। खुद का घर, अपनी प्रॉपर्टी हर इंसान का सपना होता है, लेकिन हम देखते हैं कि इंसान इतनी मेहनत करता है लेकिन फिर भी अपना एक खूबसूरत सा आशियाना नहीं बना पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज अपने इस कार्यक्रम में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। तो चलिए स्वागत करते हैं इनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार अनुज जी। कौशिक जी, हम देखते हैं कि इंसान अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं बना पाता है। क्या इसके पीछे भी कोई ज्योतिषीय कारण होते हैं? अपना मकान बनाना हर किसी का एक सपना होता है, लेकिन कुछ हमारी कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है कि हम चाहकर भी अपना मकान नहीं बना पाते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन जब भी मकान बनाने की बात आती है या तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमारा जो पैसा होता है वो किसी और जगह डाइवर्ट हो जाता है, या हमारे साथ कुछ और भी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि हम अपना मकान चाहते हुए भी नहीं बना पाते हैं। देखिए, मकान के लिए कुंडली में चौथे घर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो जमीन का जो कारक है मंगल जी, और जो मकान का कारक है वो शनि, जब तक कुंडली में ये तीनों चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं तब तक किसी भी व्यक्ति को मकान का सुख नहीं मिल पाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन जब भी अपना मकान बनाने की बात आती है या अपने मकान में रहने की बात आती है तो दोनों ही स्थिति में उनके हालात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं जी। और बहुत बार हम देखते हैं कि ज़मीन खरीद भी लेते हैं लेकिन उस पर अपना घर नहीं बना पाते हैं। अगर निर्माण कार्य शुरू भी कर देते हैं तो कोई ना कोई मुश्किलें आती ही रहती हैं उनके जीवन में। जो भूमि है उसका कारक है मंगल, उसका काम है आपको ज़मीन देना जी। लेकिन अगर हमारी कुंडली में शनि खराब है तो शनि हमें उसके ऊपर जो मकान बनाने का जो काम है वो कभी नहीं करने देगा। इसके बाद भी अगर हम मकान बनाने की कोशिश भी करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हमारे घर में आ जाती हैं कि उसका निर्माण कार्य जो वो रुक जाता है। कौशिक जी, हम ये कहें कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर हम किसी नए घर को ढूंढ रहे होते हैं तो ऐसे में क्या हमें अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए? जी अनुज जी, बिल्कुल
किसी भी आदमी को कोई भी मकान या कोई प्रॉपर्टी लेने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए कि हमारी कुंडली में अभी जो दशाएं चल रही हैं, क्या उस दशा के समय में हमें ज़मीन या घर लेना सही रहेगा, क्या उसका हमें सुख मिल पाएगा। क्योंकि अगर हम गलत समय में घर ले लेते हैं या कमज़ोर ग्रहों की दशाओं में घर ले लेते हैं या ऐसी कुछ लेन देन करते हैं, तो ऐसे समय में जो डील होती है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। या तो घर लेने के बाद उस पर कोई विवाद खड़ा हो जाता है, या घर लेने से पहले जो हम उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं वो पैसे ही इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, या कर्ज लेके जो घर लिया जाता है उस घर में समस्याएं ही समस्याएं आती हैं। उस घर के लिए जो कर्ज लिया जाता है वो किसी भी तरह से वो कर्ज ही नहीं उतरता है। तो इस तरह की समस्याएं हमें आती हैं। इसके लिए हमें पहले से ही अपनी कुंडली को दिखा लेना चाहिए। अगर दिखा लेते हैं तो जो हमें उसके लिए उपाय है वो पहले से ही कर लेने चाहिए, ताकि लेने के बाद हमें इस तरह की समस्याएं ना आए। तो दर्शकों, अगर आप भी नया घर लेने की सोच रहे हैं या फिर ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमें लगता है कि सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली ज़रूर दिखा लेनी चाहिए। और इसमें आपकी मदद करती है भाग्य अमृत। जी हाँ, भाग्य अमृत में आपकी हेल्थ, आपके बिजनेस, आपके फ्यूचर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कब आपके साथ क्या होने वाला है। अगर जीवन में कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी का समाधान कैसे हो सकता है, आपको क्या क्या उपाय अपने जीवन में अपनाने हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित S.K. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है, बात जो ना बन रही थी, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है, और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। My name is Rajan. I'm from London and I work in many different countries throughout the world where I've faced many issues and many problems. Recently I was visiting in India
and I met Pandit S.K. Kaushik ji, who changed my life completely through his advice, through his guidance, through his consultations. And due to that, I'm very, very successful now. I would like to thank him from the bottom of my heart for everything that he has done for me. जब मैंने अपनी भाग्य अमृत पढ़ी तो इसमें कुछ चेतावनी लाइफ को लेके लिखी हुई थी और इसमें जो उपाय बताए हुए थे मैंने वह सही से किए। जो सावधानियां बताई गई थी वह सावधानी भी बरती और अब मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भाग्य अमृत मंगवाकर मैंने कोई गलती नहीं की और भाग्य अमृत ही मेरा सच्चा मार्गदर्शक है। छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम भाग्य अमृत में। कौशिक जी, बहुत से कॉलर हैं, इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम आप हमें बताएं। नाम कुलदीप कुमार। जी कुलदीप जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जी, अपना प्रश्न पूछें। मैम, मैं पंडित जी से पूछना चाह रहा था कि मैंने अभी 2 महीने पहले अभी एक मकान खरीदा था जी। तो जब से मैंने उसमें शिफ्ट किया है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बीमारी की प्रॉब्लम है, काम लगातार गिरता जा रहा है जी। तो अच्छी इनकम नहीं हो रही है, तो इस तरह की परेशानी चल रही है जी। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? जी कुलदीप जी, अपनी डिटेल आप हमें दे दें। हाँ, मैं डिटेल दे देता हूँ। 10 अगस्त 1981 डेट ऑफ बर्थ है और आपका जन्म स्थान क्या है? गुड़गांव। जी, कौशिक जी क्या कहती है इनके भाग्य अमृत जन्म कुंडली? आपकी सिंह लगन की कुंडली है। आपके लगन में शुक्र देवता बैठे हुए हैं जो कि आपके जीवन में हर प्रकार का सुख तो आपको देंगे ही देंगे, साथ में आपके कुंडली में चौथे भाव में मंगल बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी भी आपके पास भरपूर होगी। लेकिन अभी अगर आपकी दशाएं देखें तो राहु में सूर्य की दशा चल रही है। ऐसे समय में आपको प्रॉपर्टी लेना जरा सा भी फायदा नहीं देगा। उल्टा, जैसे ही आप प्रॉपर्टी लेते हैं आपके लिए समस्याएं ही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए मैं यही बातें बार बार कहता हूं कि कोई भी अगर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करना चाहते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, ताकि आपके जो जीवन में आने वाली समस्याएं हैं उनका पहले से ही आप उपाय करके उनका निदान कर सकें। जी, तो कुलदीप जी कोई उपाय भी अपना सकते हैं? जी बिल्कुल। इन्हें सूर्यदेव भगवान के कृतिका नक्षत्र होते हैं और सप्तमी तिथि होती है, तो ऐसे में इनको सप्तमी तिथि को सूर्यदेव भगवान की पूजा जरूर करवानी चाहिए। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी में जो समस्याएं आ रही हैं या घर में प्रवेश करने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, पंडित S.K. कौशिक जी से मिलना चाहते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। कौशिक जी, एक व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, समय भी अच्छा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कुंडली दिखाता है उसे कहा जाता है कि आप प्रॉपर्टी ना खरीदें, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको हानि ही हानि होगी। ऐसे में वो किसी और के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है? बिल्कुल अनु जी, अगर किसी भी व्यक्ति की दशाएं खराब चल रही हैं या उसके चतुर्थ भाव में कोई समस्या है या उसके शनि और मंगल किसी विपरीत अवस्था में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी पत्नी या बेटे या भाई के नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है या पिता के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। जिस किसी की भी कुंडली में ये सब चीज़ें मजबूत हों उन्हीं के नाम से लें तो आपको उस प्रॉपर्टी से जरूर फायदा होगा। जी, हमें लगता है कि हमारे तमाम दर्शक बहुत अच्छी तरह से ये जान रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खरीदें, लेकिन अपने ग्रहों की स्थिति को जान ग्रहों लें। की स्थिति को देखते हुए जरूर खरीदें। बिल्कुल सही कहा। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम आप हमें बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम, मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी संजय जी। गुरुजी को नमस्ते बोल रहा हूँ। अब गुरुजी से कुछ सवाल करना है मुझे। जी बताइए। गुरुजी, मेरी समस्या है कि मैं जब अपना मकान बनाता हूँ तो कुछ न कुछ जैसे बनाना शुरू करता हूँ कोई न कोई दिक्कत आ जाती है जी। या तो घर में काम रुक जाता है या मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही है मेरे सामने, तो कुछ निष्कर्ष बताएं गुरुजी। जी जी, अपनी डिटेल आप हमें दे दें संजय जी। संजय सिंह नाम है मेरा और डेट ऑफ बर्थ है 3/10/1969। 3/10/1969। जी, और आपका टाइम? टाइम है 4:05 सुबह। और जन्म स्थान क्या है आपका? दिल्ली है मैम। दिल्ली। जी संजय जी, आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और आपके चतुर्थ भाव में शुक्र जो है नीच के होके बैठे हुए हैं, साथ ही शनि भी आपके एकादश भाव में नीच के होके बैठे हुए हैं। ऐसे में जब भी आप प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करेंगे या खरीदने की कोशिश करेंगे तो उसमें
खरीदते हुए समस्याएं भी आएंगी और बनाने के बाद भी आपको कुछ न कुछ समस्याएं आपके साथ जुड़ी रहेंगी। ऐसे में आपको अपने शुक्र और शनि दोनों ही ग्रहों के उपाय करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जीवन में जब भी आप प्रॉपर्टी की डील करें तो आपको उससे फ़ायदा मिले। कौशिक जी, ऐसी स्थिति में संजय जी को क्या उपाय करने चाहिए? देखिए अनुज जी, जो इनके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो शुक्र के नीच की वजह से और शनि के नीच की वजह से आ रही हैं। ऐसे में इनको भरणी नक्षत्र में शुक्र की पूजा करवानी चाहिए और पुष्य नक्षत्र में शनि की पूजा करवानी चाहिए, जिससे इनके दोनों ही ग्रहों को बल मिले और इनके जीवन में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। संजय जी, आप बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि आपको क्या क्या उपाय अपने जीवन में अपनाने हैं, और हम आपको बता दें कि अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद करती है भाग्य अमृत जन्म कुंडली। जी हाँ, इस जन्म कुंडली में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कब आपके साथ क्या होने वाला है, आपको अपने जीवन में क्या क्या उपाय अपनाने हैं, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि किस समय आप ये उपाय कर सकते हैं और कौन सी तारीख से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। कौशिक जी, आज हमने बात की प्रॉपर्टी की, तो क्यों ना आज आप हमें प्रॉपर्टी से संबंधित ही कोई सुझाव दें। देखिए, जो हमारी कुंडली में प्रॉपर्टी का जो कारक है, जमीन का जो कारक है, वो है मंगल। मंगल अगर किसी की कुंडली में कमज़ोर है और दिन रात मेहनत करने के बाद भी किसी की प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, मकान का सुख नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर्टी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा, और मृगशिरा नक्षत्र में साथ में 10वीं तिथि हो तो और भी शुभ है। इन दोनों में से किसी भी एक दिन हनुमान जी की पूजा आप अपने घर पर करवाएं, और इससे आपके जो प्रॉपर्टी के बनने के जो योग हैं वो अपने आप ही बन जाएंगे, और जिनकी प्रॉपर्टी बनने में कुछ समस्याएं आ रही हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों, आप बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इसके लिए आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। कौशिक जी, हमेशा की तरह आज भी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अगर आप भी अपने आने वाले कल के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाला कल आपका कैसा रहेगा, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके घर में हो भाग्य अमृत। जी हाँ, भाग्य अमृत जन्म कुंडली में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। कब आपके साथ क्या होने वाला है, जीवन में कोई भी परेशानी आती है, चाहे वो परेशानी छोटी हो या बड़ी, उस परेशानी का समाधान कैसे हो सकता है। तो दर्शकों, अगर आप भाग्य अमृत मंगवाना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं, कॉल करें और अपने घर पर रखें भाग्य अमृत। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अब आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। पहले बहुत घबराहट होती थी, छोटी छोटी बातों से बड़ा डर लगता था। फिर अपनी भाग्य अमृत मंगवाई और उसमें दिए गए सुझाव और उपाय को समझकर उसी तरह किया तो घबराहट तो कब की दूर हो गई, और अब डरावने सपने भी नहीं आते और हिम्मत भी बंधी रहती है। एक और अच्छी बात हुई कि अब मेरी सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो गई है। सही समय और सही तिथि से यह पता चलता है कि समस्या का सही निदान क्या है, जो मैंने पंडित एस.के. कौशिक जी के यहीं पाया है। इनके द्वारा रचित भाग्य अमृत में हर समस्या का सही निदान दिया गया है, इसलिए सही उपाय करें और निश्चिंत रहें।